बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देसी चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होती है। चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देसी चिकन जो थी पूरी, उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें जो है मैंने ये सारी जो चिकन है वो शिफ्ट कर दी है, क्योंकि जो देसी चिकन होती है वो गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। अगर हम इसको 10 मिनट का प्रेशर लगा लेंगे तो ये ईज़िली गल जाएगी। एक बड़े साइज़ का मैं इसमें प्याज डालूँगी और एक ही बड़े साइज़ का मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अगर मीडियम साइज़ के हैं तो हमने 2 डालने हैं, प्याज एक ही हमने डालना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जो है कुंडी डंडे में फ्रेश बनाऊँगी। वैसे मेरे पास फ्रोज़न भी होता है, लेकिन जब इस तरह की मैं जो है देसी चीज़ें बनाती हूँ तो फिर मैं उसमें जो है फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के डालती हूँ, और गरम मसाला भी साबुत में कूट के डालती हूँ, वो दूसरा डब्बे वाला भी नहीं डालती। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला और सूखा धनिया लिया था, उसको मैं अच्छी तरह से जो है कुंडी डंडे में कूट लूँगी। दरदरा सा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया था, और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया था, और सूखा धनिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर। रेड चिली पाउडर जो है वो हमने ऐड नहीं करना। अगर हम अभी से ही इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे तो फिर इसका जो कलर है काफ़ी डार्क हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ये भी एक जो है ट्रिक है, आप ये आज़मा के देखें। आपकी जो भी देसी चिकन होती है अक्सर ब्लैक कलर की बनी हुई होती है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो रेड चिली पाउडर अगर हम बाद में डालेंगे तो फिर जो है इसकी जो कलर है वो ब्लैक नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसको लिड लगा दी थी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट जो थे वो मेरे कंप्लीट हो चुके थे। मैं इसकी लिड ओपन करके इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था। पानी जो था इसमें ज़्यादा मिकदार में था, लेकिन मैं इसको ड्राई करके इसको मैं फ्राई करूँगी पहले। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि क्योंकि हमने इसको पहले भी फ्राई नहीं किया था। ये देखिए पानी जो है इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो है हम इसमें जो है ऐड करेंगे थोड़ा-सा घी। अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के जो है घी का ऐड कर दिया था। घी अभी हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बहुत ही कम क्वांटिटी में डलता है। मैंने सिर्फ़ 1 चम्मच खाना बनाने वाला डाला है। ये देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। उसके अंदर मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। अगर आपके पास रेड चिली पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं चिली फ्लेक्स यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही ऐड की हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको डीपली फ्राई करना है, क्योंकि जितनी हमारी जो चिकन है वो फ्राई हुई हुई होगी वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैंने तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट के लिए जो है मीडियम आंच पे जो है मैंने इसको फ्राई किया था अच्छी तरह से। ये देखें, उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही फेंट के ऐड की थी। काफ़ी सारे लोग, बल्कि मोस्टली जो हैं लोग इसमें योगर्ट ऐड नहीं करते। मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसका खट्टापन और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी लाज़मी इसमें ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि जो दही का कच्चापन है और जो इसकी वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली थी साबुत, वो मैंने ऐड की थी। जब इसके शोरबे में मिर्चों का टेस्ट आता है, खुशबू आती है, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए चिकन जो है मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको वापस से लिड लगा लिया था, क्योंकि चिकन जो था मेरा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ था जितना मैं चाहती थी। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको जो है लिड लगाया था। मेरा चिकन भी सॉफ्ट हो गया था, और जो मेरा शोरबा था वो भी पक चुका था। देसी चिकन का शोरबा ही तो खाने का होता है। वैसे हमको काफ़ी सारे लोग होते हैं कढ़ाई बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन ये है कि जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके कोरमे से ज़्यादा मुझे इसका शोरबे वाला सालन यखनी वाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर धनिया के पत्ते ऐड करूँगी, और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।